टाइगर जयराम दादा के पल पल के अपडेट के लिए चैनल के सब्सक्राइब जरूर करा। जोहार झारखंड। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आपकी कुशलता की कामना करते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद लाइव आने का हिम्मत कर पाए हैं, साहस कर पाए हैं। ऑटोमेटिकली पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से लाइव आने की हिम्मत नहीं हो पाती। यदि सभा ना हो तो लाइव आ पाना संभव नहीं हो पाता है। तो फिलहाल आज काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई है, काफ़ी दिनों के बाद हुई है। भले कुछ रंग में भंग जैसा किसी को लगता है, लेकिन हमारे अनुमान से और हिसाब से बहुत सुंदर बारिश हुई है, क्योंकि कई दिनों से जंगलों में, विशेषकर पारसनाथ के पहाड़ों में खूब आग लगी थी। हमारे साथियों ने, चाहे डुमरी के साथियों, निमिया घाट, पीरटांड और हमारे तुपचांची के कुछ साथियों ने आसपास के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अपने क्षमता सामर्थ्य के अनुसार उस आग को कंट्रोल करने का प्रयास किया भी था, किंतु फिलहाल जंगलों में इस प्रकार से आग लगती है कि मानवीय क्षमता के अनुसार उस आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है और प्रशासनिक पहल नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन उदासीन है आग बुझाने को लेकर। तो फिलहाल ये बारिश कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा, प्रकृति को बचाने का संदेश है। निश्चय ही जिन पहाड़ों में आग लगी थी, जिन छोटे छोटे जंगलों में, वो पहाड़ियों में आग लगी, तो उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी। और साथ ही साथ शब बारात व होली, रंगोत्सव पर्व होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पर्व त्यौहार खुशियों लेकर आते हैं, खुशियों का पैगाम लेकर आते हैं। हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ झारखंड की परिस्थिति को लेकर देवनारायण दा, अभी तो हम बाहर ही हो, झारखंड की परिस्थिति को लेकर अवगत यही कराना चाहेंगे कि जैसे ही विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो, सभी युवा, नौजवान, पढ़ने वाले साथी अपने अपने विधायकों की घेराबंदी करते हुए, उन्हें लेटर हेड में ज्ञापन देते हुए इस बात की चर्चा अवश्य करें कि आप आने वाले सत्र में 60-40 की जो नियोजन नीति पॉलिसी बनकर आ रही है, उसे निरस्त करने का कार्य करें। और साथ ही 2-3 दिनों के भीतर, इसी सत्र के दौरान ही नई नियोजन नीति बनाई जाए। और नई नियोजन नीति कैसी हो, इस पर आप थोड़ा सा, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, नौजवान हैं, जिनमें थोड़ा सा बौद्धिकता का भरमार है, आप कृपया उन्हें बताएं कि नई नियोजित नीति होनी कैसी चाहिए। सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं जातीय आवास की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो गलत तरीके से ना बने, अवैध तरीके से ना बने। दूसरी बात, जो भाषा और संस्कृति के बैरियर को समाप्त किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय होगा और राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं कलम से कत्ल वाला कार्य होगा। हिटलर ने यहूदियों को गैस देकर मारा था, लेकिन वर्तमान में सरकारें कहीं ना कहीं राज्य के युवाओं के भविष्य को कलम से कत्ल करने का कार्य कर रही हैं। अब बताइए, आप तो सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आप पढ़े होंगे कि भाषा और संस्कृति का जो माने होता है, उसे डिलीट किया जा रहा है। जैसे कि मैं छोटी सी उदाहरण देकर तमाम साथियों को बताना चाहूँगा, और आप लोग तो खैर हमसे भी काफ़ी आयु में बहुत बड़े हैं, जानकार हैं, आपको जानकारी होगी ही कि भाई भाषा और संस्कृति का क्या महत्व हो सकता है इम्तहान में। सबसे पहली बात, लोग आज कहते हैं कि हमारी भाषाएं डैमेज हो रही हैं, भाषाओं को डैमेज किया जा रहा है। तो भाषाएं आखिर डैमेज क्यों हो रही हैं? क्योंकि भाषाओं को हम रोजगार से जोड़ नहीं पा रहे हैं। और एक बात कागजों पर लिख लीजिए, चाहे आप भाषा के लिए कितना भी प्रयास क्यों नहीं करें, आने वाली पीढ़ी अगर उस भाषा को रोजगार से जुड़ी हुई नहीं पाएगी, तो मेरा मानना है कि वो भाषा कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी। आज झारखंड की, चाहे भारत देश की बहुत सारी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पे। इसका कारण ये है कि वो व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में क्यों नहीं है ना? व्यवहार में वो भाषाएं इसलिए नहीं है कि उन भाषाओं को नियोजन से कनेक्ट नहीं किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात, हो सके मैं स्वयं कहता हूँ, मैं भाषा की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोकेलिटी की बात करता हूँ, लेकिन मैं PhD इंग्लिश से कर रहा हूँ। इसको लेकर हो सके बहुत सारे लोग थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो सकते हैं कि एक छात्र जो भाषा की बात कर रहा है, आंदोलन में भाषा को तरजीह दे रहा है, तो PhD आखिर अंग्रेजी से क्यों? तो रीज़न यही है कि भले आज हम लोग आंदोलन करने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग भी तो आखिर एक इंसान है, अपने रोजगार के बारे में सोचते होंगे। तो इसलिए PhD इंग्लिश से करने का उद्देश्य यही था कि इंग्लिश में स्कोप है। आज बहुत सारे युवा कंप्यूटर कर रहे हैं, क्यों ना? कंप्यूटर में स्कोप है, कंप्यूटर को प्रायोरिटी मिलती है, इंग्लिश एजुकेशन को प्रायोरिटी मिलती है, इस कारण लोग इंग्लिश को चुनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार, यदि भाषा को नियोजन से, रोजगार से नहीं जोड़ के रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भाषाएं दम तोड़ देती हैं। सभी को शब बारात व होली की हार्दिक हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। तो इसीलिए सबसे पहली बात, अगर आप नियोजन में भाषाओं को अगर ऐड नहीं किया जाता है, तो इससे क्या वो भाषाएं खत्म होंगी। और साथ ही साथ आज जो बात कही जा रही है नियोजन से, अभी उदाहरण दीजिए, पिछला JPSC का इम्तहान आपने दिया होगा, उसमें एक सेंद्रा शब्द का जिक्र किया गया था कि सेंद्रा क्या है।
अब मान के चलिए बहुत सारे साथी जो स्कूल कॉलेज तक नहीं गए हैं, जिन्होंने कोचिंग नहीं किया है, जिन्होंने कोचिंग क्लासेस नहीं किया है, वे लोग भी जानते हैं कि सेंद्रा का माने क्या होता है। सेंद्रा का माने होता है शिकार करना, जंगलों में शिकार किया जाता है। लेकिन जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी है वो लाख कोशिश करे, लाख पढ़ाइयाँ करे, लेकिन बेसिक चीज़ों को अगर संस्कृति को ऐड किया जाता है तो नहीं समझ पाएंगे। पहला घैला इस तरह बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया था, या फिर शब्दों का शब्दवाली से क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने एक लोकेलिटी अगर ना हो वो, तो मुझे लगता है वो नहीं समझ पाएगा। अभी उदाहरण के लिए अगर हम लोग का एक चैप्टर रहेगा जिसमें लिखा रहेगा कि हमारे गतवा पीरा हो तो हमारे गोड़वा में गुरा भेल हो, तो लाइक दैट यूपी अथवा बिहार अथवा जो भी छात्र हैं एमपी के हैं, उन्हें आभास नहीं होगा कि गुरा क्या होता है, पीड़ा हो मैंने पीरा होटा क्या होता है। तो ठीक उसी प्रकार लोकेलिटी का मतलब होता है, लोकल भाषा का ये मतलब होता है। लेकिन उस बैरियर को ये समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। पता नहीं इनकी मानसिकता क्या है, ये सोचते क्या है, ये चाहते क्या है। वर्तमान की राज्य सरकार ये सभी के समझ से इसलिए परे है। 40% सीट बिकेगा, इस बात को आप समझिए, और बाकी जो 60% बचे हैं उसमें क्या होगा झारखंडी का। ये तो 50-50 मान के चलिए, 50 झारखंड का, 50 गैर झारखंड का। तो देखिए हम लोग किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है महोदय, इसीलिए जुल्लू जुल्फिदा का कमेंट आया है, मैं उनसे आश्वस्त करना चाहूँगा हम लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं। यदि आपको अगर ऐसा लगता है तो कृपया आप प्रामाणिकता के साथ इस बात को रखें, तथ्यों के साथ रखें। अगर हम लोग किसी प्रकार से अगर इस बात में पाए जाते हैं तो हम लोग आंदोलन से पीछे हट जाएंगे। तो बाकी राज बाबू क्या बताएं, जब से हम लोग के साथ घटना घटित हुई है, हम लोग किसी भी प्रकार के पर्व त्यौहार में शामिल होने से माने कांप उठता है हम लोग का शरीर। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग फिलहाल किसी भी त्यौहार से बहुत दूर हैं। लेकिन हम लोग दूर हैं, लेकिन बाकी लोग तो मना रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम लाइव आए हैं। चाहे सभ्य बरात का त्यौहार हो या फिर होली का त्यौहार हो, लोग मना रहे हैं, उनकी खुशियों के लिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज हम लाइव आए हैं। बाकी अगर मेरा व्यक्तिगत कहा जाए तो जब से हमारे साथियों के साथ घटना घटी है, हम उस स्थिति से अभी तक उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि वो मेरे काफ़ी करीब थे। और आंदोलन में अब चाहे विधानसभा घेरने की बात हो, या फिर सत्याग्रह की बात हो, या फिर पारसनाथ हो, या फिर कोई भी आंदोलन, वो दोनों हमेशा साथ रहे हैं, मेरे साथ गए हैं। और विकास ने मेरी गैरहाजिरी में हमेशा टीम की कमान को संभाली है, लीड किया है, मेरे परिवार को भी संभाला है। अतः मैं उन अपने दोनों साथियों को कह सकते हैं हमारे कलेजे के टुकड़े थे, तो उन्हें भूल पाना अभी संभव नहीं है। अतः फिलहाल खुशियों से और मैंने रंगों से, उमंगों से थोड़ा दूर हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी आप लोग अच्छा से त्यौहार को सेलिब्रेट करें, इसके लिए हमारी ओर से आपको सभी को शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत असंख्य शुभकामनाएं हैं। बाकी मनुष्य की दशा है, सुख दुख आना लगा रहता है, लेकिन फिलहाल नहीं राज, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपने पूछा इसलिए हम आपको बताएं कि हम, मैं ही नहीं, हमारे गांव के जितने भी युवा हैं फिलहाल त्यौहार से और खुशियों के माहौल से काफ़ी दूर हैं। अगर शादी भी होता है, डीजे बजता है, तो हम लोग को मैंने ऑटोमेटिकली आँख से ऑटोमेटिकली चुपे चुपे आंसू आ जाता है। तो ठीक उसीलिए, लेकिन फिलहाल बाकी राज्यवासी, देशवासी सबको शब बरात होली, रंगोत्सव पर्व होली की हार्दिक हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं हैं। आपके परिवार सकुशल रहें और 60-40 के लिए कमर कसें। 60-40 कहीं ना कहीं राज्य को बेकार करने के लिए लाया गया है। और 60-40 ठीक है, अगर सपोज दैट 40 की अगर हम बात करते हैं तो 40 में जिस प्रकार आपको याद होगा पिछला +2 की बहाली का, जिसमें ओपन टू ऑल के कोटा से लगभग 75% अभ्यर्थी बाहर के राज्य से आए हैं। तो सभी को जोहार करते हैं, हम भी नमन करते हैं दादा आप सभी को। तो ठीक उसी प्रकार अब देखिए, अगर ऐसा ही चला तो देखिए इसमें लॉजिकली क्या फिट बैठेगा। बाकी जो राज्यों की नियोजन पॉलिसी है, पता नहीं हमारी सरकारें उनको अध्ययन करती हैं कि नहीं करती हैं, लेकिन बाकी राज्यों की, अभी उड़ीसा की अगर आप नियोजन नीति को पढ़ेंगे तो आप अवाक हो जाएंगे। उड़ीसा तो बहुत ज़बरदस्त कट्टर है अपने राज्य के लिए। वहाँ उड़िया लैंग्वेज का इतना ज़बरदस्त घेराबंदी है कि कोई बाहर का अभ्यर्थी सपने में भी उड़ीसा का फॉर्म नहीं भर सकता। इस कंडीशन में उन्होंने घेराबंदी किया है। तो इसलिए हम लोग निश्चय ही, अगर सरकार इस नीति को आने वाले विधानसभा सत्र में पारित करने का प्रयास करती है, तो उसके साथ ही हम लोग सड़कों पर होंगे और होना ही पड़ेगा। हाँ रमेश दा, देखिए ये तो नियम है, षड्यंत्र आने वाले दिन जैसे से 24 नज़दीक आएगा, बदनाम करने के लिए और हमें डैमेज करने के लिए चलेगा। उसके लिए हम लोग चुनौतियों के लिए स्वीकार करते हैं, चुनौतियों से हम लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं। और रही बात, वास्तविकता है, आज का दौर है, विधायक जी के सुपुत्र को लोग नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं,
लेकिन एक नया पढ़ा लिखा युवा अगर नेतृत्व के लिए बढ़ता है तो निश्चय ही ऑटोमेटिक जो ह्यूमन साइकोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं, मनोविज्ञान की थोड़ी सी आपके बीच से अगर कोई शख्स आगे निकलता है, थोड़ा सा होता है तकलीफ, इस बात को हम भी समझ सकते हैं, लेकिन हम उनसे प्रेम की अभिलाषा रखते हैं। हमने तो किसी का और व्यक्तिगत हम लोग अभी राजनीतिक जीवन में है नहीं, उसके बावजूद अगर लोग इतना ट्रोल करते हैं तो फिर इसके लिए बड़ा दुखद विषय है। फिर भी हम लोग उसके लिए अभी तक पूरे साल भर से संयम और हिम्मत का ही परिचय दिए हैं और आगे भी संयम और हिम्मत के साथ ही कार्य लेंगे। तो फिलहाल देखिए राजदा, हमने तो हमेशा प्रयास किया है, सच्चाई को आप भी जानते हैं। आप धनबाद और बोकारो का जब से आंदोलन हुआ है देख सकते हैं, जो भी आंदोलनकारी अगर इस आंदोलन को बिखरे हैं तो कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, ऐसा बात नहीं है, आप देख सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन हमने तो बल्कि जो आंदोलन धनबाद बोकारो तक सीमित रहना चाहता था, भाषा तक सीमित रहना चाहता था, उसे हम करप्शन तक लेकर गए, कंपनियों की बात किए, अब विस्थापन पर बात किए, तमाम मुद्दों पर हम बात किए। भले आप हमें कह सकते हैं कि हम अलग हटके चलें, लेकिन हमने जिन मुद्दों को लिया वो मुद्दे शायद ही मैंने धनबाद और बोकारो के साथियों की जो मोनोपोली थी उन मुद्दों को शायद छूती। वो धनबाद बोकारो जिला में जो भाषा की बात थी, शायद उसके बाद वह अपने आप को आराम देना चाहती थी। इसके लिए आपको हम तार्किक एक दिन स्वयं कह देंगे कि आखिर हमने जेबी केसेस क्यों बना। इस पर जब हमारी मानसिक स्थिति सामान्य रहेगी, हमारे पास हमारी ऊर्जा रहेगी, हम निश्चय ही इन बातों को रखेंगे। आज फिलहाल यही संदेश रहेगा कि किसी भी राज्य में जो नियोजन पॉलिसी है उसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कोई चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे बगल के ही गांव के बहुत 2-3 युवा हैं जो बिहार सरकार में सरकारी नौकरी में है, लेकिन ध्यान रहे वो 10% में गए हैं, वो भी बहुत सारों को तो वहाँ मार पीट के भगा भी दिया गया है। तो कहीं 10% रहे, कहीं 5% रहे। बिल्कुल आप सभी को भी शुभकामनाएं। देखिए जुल्फिदा रामगढ़ चुनाव की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले एक मानवता के नाते आप हमारे बैक में चले जाएं। 29 तारीख को जब से हमारी घटनाएं घटी हैं, कहीं ना कहीं हम घर से बाहर नहीं जा पाए हैं। अपनी सभाओं तक को बड़ी हिम्मत के साथ हम जा पाए हैं और काफ़ी दुखी अवस्था में पिछले 1 महीना से। तो रामगढ़ का चुनाव को लेकर अगर कुछ हमारे साथ, तो जहाँ तक हमने भी देखा कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सभी दलों के साथ दिखें, कुछ हमारे साथी एनडीए के साथ दिखें, कुछ हमारे साथी यूपीए के साथ दिखें, कुछ हमारे साथी युवाओं के साथ दिखें, तो ऐसा बात नहीं है। लोग अपना एक पक्ष रखते हैं। तो आप ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार कर लें, उसके बाद हम लोग पर अगर कुछ ऐसा बात रखते हैं तो आप हमसे बैठकर बात कर सकते हैं। हम लोग कोई विदेश से नहीं आए हैं। तो फिलहाल उन सब मुद्दों को एक चुनाव के मुद्दों में भूल ना जाएं। फिलहाल 60-40 का जो मुद्दा सामने आ रहा है, जिसमें 40% सीटों को बेचने का प्रयास कर रही है, बिल्कुल त्रिभुवनदा राज्य सरकार के पास कहीं ना कहीं उनके पास जो एजेंडा जो काम कर रहा है, जो उनको उनके सलाहकार हैं जो उनको सलाह देते हैं, कहीं ना कहीं बेवकूफ़ नहीं, उन्हें वे चालाक लोग हैं, क्योंकि वो अन्य राज्यों के हैं। तो सबसे पहले उन्हें उड़ीसा की पॉलिसी का अध्ययन करना चाहिए, बंगाल की पॉलिसी का अध्ययन करना चाहिए। और देखिए बंगाल ने आखिर बैरियर क्यों लगाया है, बांग्ला भाषा के कारण बैरियर लगाया है, उड़ीसा ने उड़ीसा भाषा उड़िया लैंग्वेज के कारण बैरियर लगाया है, कि तमिल ने तमिल के लिए और तेलुगु के लिए कहीं बैरियर लगाया। तो ठीक उसी प्रकार जब तक झारखंड सरकार लोकल भाषाओं के माध्यम से बैरियर नहीं लगाएगी तो संभवतः नहीं रुकेंगे। इसलिए लोकल भाषा और संस्कृति होनी चाहिए। संस्कृति का तात्पर्य जैसे हमारी जो लोक संस्कृतियाँ हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो। अगर बात आती है जैसे सरूल की, तो सरूल के बारे में थोड़ी जानते हैं कि सरूल में कौन सा सरूल का फूल किस पेड़ में लगता है। मुझे नहीं लगता है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इतनी अच्छी से उन बातों को जानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार लोकेलिटी का मतलब है बैरियर। लोकल भाषा को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि बैरियर लग जाएगा। देखिए जितेंद्र बाबू, 1 साल के बाद भी अगर ऐसी स्थिति है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के पास जो मोनोपोली ये चल रही है, उनको ऐसा लगता है कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी कम्युनिटी हमारे साथ है, अथवा रिजर्व सीटें हमारे साथ हैं, बाकी लोग चिल्लाएं उससे क्या फ़र्क है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि झारखंड का निर्माण आदिवासी मूलवासी के साथ हुआ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज अगर मुख्यमंत्री ये सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आदिवासी कम्युनिटी हमारे साथ है, तो आदिवासी भाइयों को भी समझना होगा कि वे लोग तभी सुरक्षित हैं जब यहाँ के लोकल स्थानीय मूलवासी उनके इर्द गिर्द हैं। जिस दिन उनके साथ में अगर बाहर के लोग आ जाते हैं तो देख सकते हैं रांची में मैक्सिमम जो ज़मीनें गई हैं, जो ज़मीनें छीनी गई हैं, वो आदिवासियों की ज़मीनें हैं। अतः मुख्यमंत्री जो सपना देख रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, और कभी कभी भाषणों में इस शब्द का जिक्र करते हैं कि मुझे दुनिया के मैंने बाकी लोगों के वोटों की आवश्यकता नहीं है, तो उनके इस सोच को थोड़ा सा करारा जवाब देना होगा। इसी सोच के कारण मुख्यमंत्री और साथ ही उनका जो IAS विभाग है उसमें मैक्सिमम बाहर के लोग हैं। तो इसीलिए आप सभी को हमारा संदेश यही होगा कि जैसे मैंने
विधानसभा का सत्र आगाज हो, आप लोग अपने अपने विधायकों के लेटर हेड के साथ आप लोग आवेदन दीजिए और साथ ही उनसे कहिए कि माननीय स्पीकर महोदय के सामने आप इस बात को रखें कि 60 और 40 की जो नियोजन नीति आ रही है वो हमारे क्षेत्र के युवा नकार रहे हैं। इस बात का चर्चा करने के लिए कहिए, नहीं तो फिर फाइनली ऐसा होगा कि 40% मायने हैं और इससे क्या होगा कि फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि वही 40 लोग, जो लोग आज 40 में आएंगे वे लोग तो कल 60 में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक पॉलिसी ये भी है कि जो यहाँ सरकारी नौकरी करेगा उसका बेटा को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, बेटा अथवा बेटी को। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रहे, नहीं तो फिर फाइनली ऐसा होगा कि हमारी नौकरियों को बाहरियों को बेचा जाएगा और जमीनें कंपनियों को बेची जा रही है। उसका उदाहरण है कर्णपुरा कोल ब्लॉक, जहां एनटीपीसी ऐसा तांडव मचा रही है कि वहां लग रहा है कि तालिबान या अफगानिस्तान बन गया है। कोने कोने चप्पे चप्पे में प्रशासन का पहरा है। जमीनें किसानों की, जमीनें गांव वालों की और जबरन जमीनें लिया जा रहा है, यानी जमीनें हमारी जाएगी कंपनियों को, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों को हमारी जमीनें दी जाएगी और हमारी नौकरियां यूपी बिहार एमपी के लोगों को दिया जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, वही तमिलनाडु केरल जाने का, और वहां भी क्या होगा, मारपीट के भगाए जाएंगे। तो भाई जब राज्य सबका है तो राज्य सरकार अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए अगर इंतजाम करे तो शायद बेहतर होगा। तो 60-40 की नीति किसी भी प्रकार में राज्य के लिए हितकारी नहीं हो सकती है। सब लोग अपने अपने विधानसभा के क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके माध्यम से विधानसभा स्पीकर के समक्ष राज्य सरकार को चुनौती प्रस्तुत करते हुए इस बात को रखने के लिए कहिए कि हम ये नियोजन पॉलिसी मंजूर नहीं है। बाकी जोहार, जय झारखंड, सब बेवरात तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं।